खुशामदीद। तो अंग्रेजी सीखने का सफर शुरू कर रहे हैं। ये पहला कदम है और यकीन करें सबसे अहम भी यही है। हम बिल्कुल शुरू से यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी बेस एकदम पक्की हो जाए। पता है, कोई भी जबान सीखना बिल्कुल एक इमारत बनाने जैसा होता है। सोचें जरा, ईंट पर ईंट रखते हैं तो दीवार बनती है ना। बिल्कुल इसी तरह हम भी हरूफ, आवाजें और कुछ उसूलों को जोड़कर अंग्रेजी सीखेंगे। तो चलें सबसे पहले इन बुनियादी ईंटों को ही समझते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? ये रहा हमारा प्लान। सबसे पहले तो अंग्रेजी की आवाज़ों को समझेंगे। फिर कुछ ऐसे खुफिया उसूल देखेंगे जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। उसके बाद हम अपने पहले जुमले बनाएंगे, सवाल पूछना सीखेंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है। तो तैयार हैं? चलें शुरू करते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं। देखें, अंग्रेजी को अगर ठीक से बोलना है ना, तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है उसकी आवाज़ों को समझना। सच्ची बात तो यह है कि हर चीज़ की बुनियाद यहीं से पड़ती है। अच्छा, अंग्रेजी में ये 5 हरूफ है ना, ए, ई, आई, ओ, यू, इन्हें वाउल्स कहते हैं। और सबसे मज़े की बात पता है क्या है? एक ही वाउल अलग अलग लफ्ज़ों में बिल्कुल अलग आवाज़ निकाल सकता है ना दिलचस्प? चलें देखते हैं ये होता कैसे है। अब ज़रा यहाँ देखें, सिर्फ एक हर्फ है ए, लेकिन इसकी 4 अलग अलग आवाज़ें निकल रही हैं। जैसे नेम में इसकी आवाज़ है ए, मैन में है आ, फार में ये आह बन जाता है और टॉल में औ की आवाज़ देता है। ज़रा गौर से सुने इन आवाज़ों को, और हाँ, मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश भी करें। सही प्रोनंसिएशन का राज यही है। और ये कहानी सिर्फ वावल्स की नहीं है। जो बाकी हुरूफ है ना, जिन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, उनकी आवाज़ें भी बदल जाती हैं। किस वजह से? उनके आसपास कौन से हुरूफ हैं, इस वजह से। ये बहुत अहम पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। चलें एक मिसाल देखते हैं हर्फ सी की। अगर सी के फौरन बाद ई या आई आ जाए तो इसकी आवाज़ स जैसी हो जाती है, जैसे लफ्ज़ सेल में। लेकिन अगर इसके बाद ए या ओ आ जाए तो यही सी क की आवाज़ देता है, जैसे कैट में। देखा, ये छोटे छोटे उसूल ही तो हैं जो सही प्रोनंसिएशन की चाबी हैं। अच्छा जी, अब बारी है कुछ ऐसे खुफिया उसूलों की जो आपकी अंग्रेजी को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। हम बात करेंगे साइलेंट लेटर्स की, यानी वो हरूफ जो लिखे जाते हैं पर बोले नहीं जाते, और साथ ही ए और एन के इस्तेमाल को भी समझेंगे। ये वो टिप्स हैं जो अक्सर शुरू में कोई नहीं बताता। जी बिल्कुल, अंग्रेजी में कुछ हुरूफ ऐसे भी हैं जो बस दिखने के लिए होते हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं होती। हाँ, शुरू में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन परेशान ना हो। एक बार आपने इनका पैटर्न पकड़ लिया ना, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। एक बहुत ही सीधा सा उसूल है, अगर कहीं एम के बाद बी लिखा हो या टी से पहले बी लिखा हो तो बस समझ जाएं, ज़्यादातर चांस यही है कि वो बी बोला नहीं जाएगा, वो साइलेंट रहेगा। चलें इन मिसालों को देखते हैं। मैं ये अल्फाज बोलता हूं, आप बस गौर से सुनिएगा कि इनमें बी की आवाज़ है या नहीं। कॉम, थम, डम, डेट, डाउट। सुना आपने? बी की आवाज़ कहीं भी नहीं है, बिल्कुल गायब। अच्छा, अब एक और बहुत ही अहम उसूल पर आते हैं। ए और एन कब इस्तेमाल करना है? सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि इसका ताल्लुक हर्फ से नहीं बल्कि आवाज़ से है। अगर कोई लफ्ज़ वाउल की आवाज़ से शुरू हो रहा है तो उससे पहले एन लगेगा। तो ठीक है, अभी जो असूल हमने सीखा है उसे जहन में रखकर ज़रा इस सवाल का जवाब सोचें। यूनिवर्सिटी से पहले ए आना चाहिए या एन? सोचें सोचें, अक्सर लोग यहाँ आकर फंस जाते हैं। और सही जवाब है अ यूनिवर्सिटी। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? वो इसलिए कि यूनिवर्सिटी लफ्ज़ शुरू तो यू से होता है, लेकिन इसकी आवाज़ यू की है और वाई की आवाज़ कॉन्सोनेंट साउंड है, वाउल साउंड नहीं। तो याद रखिएगा, सारा खेल आवाज़ का है। बहुत अच्छे। तो अब तक हमने अपनी इमारत की बुनियादी ईंटें जमा कर ली हैं। अब वक्त आ गया है कि इन ईंटों को जोड़कर एक दीवार खड़ी की जाए, यानी मुकम्मल जुमले बनाए जाएं। देखें, अंग्रेजी का कोई भी जुमला हो, उसमें 2 चीज़ें लाजमी होती हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। ये टेबल आपको बता रहा है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा। बहुत आसान है। आई के साथ हमेशा एम, किसी एक शख्स या चीज़ के साथ इज, और एक से ज़्यादा लोगों या चीज़ों के साथ आर, बस। तो अब हम एक सीधा सादा जुमला तो बना सकते हैं ना। अब अगला कदम यह है कि इस जुमले के साथ थोड़ा खेला जाए। मतलब इसी नेगेटिव कैसे बनाना है या इसी जुमले को सवाल में कैसे बदलना है। चलें इस एक सादा से जुमले को पकड़ते हैं। जैद इज अ डॉक्टर, यानी जैद एक डॉक्टर है। अब देखते हैं कि इस एक जुमले की हम कितनी शक्लें बना सकते हैं।
ये तो बहुत ही आसान है। अगर आपने कहना है कि Z डॉक्टर नहीं है, तो बस इसके बाद नॉट लगा दें। Z इज नॉट अ डॉक्टर। और अगर सवाल पूछना है क्या Z डॉक्टर है, तो बस इसको उठाकर जुमले के शुरू में ले आएं। इज Z अ डॉक्टर? है ना सिंपल। और मजे की बात यह है कि ये तो बस शुरुआत है। आप हर जुमले को इस तरह 6 अलग-अलग तरीकों से बदल सकते हैं। ये आपको अपनी बात कहने के लिए वो पावर देता है जिसकी बुनियाद आज आपने रखी है। तो चलें एक बार जल्दी से देखते हैं कि आज हमने क्या कुछ सीख लिया है, ताकि आपको भी अंदाजा हो कि आपने कितना बड़ा कदम उठा लिया है। ये सब कुछ अब आपके इंग्लिश टूल किट में शामिल हो चुका है। आपको वावल्स और कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ों का पता है, आपको साइलेंट लेटर्स का राज मालूम है, आपको ए और एन का सही इस्तेमाल आता है, और तो और आप इज, एम, आर से जुमले बना भी सकते हैं और इन्हें सवाल में बदल भी सकते हैं। ये वाकई एक ज़बरदस्त शुरुआत है। तो लीजिए, पहला सबक कामयाबी से मुकम्मल हुआ। अब इस सफ़र को रोकना नहीं है। इसे जारी रखने के लिए उम्मा 360 ऐप डाउनलोड करें और हमारे साथ अगले सबक की तरफ बढ़ें। याद रखें, ये सफ़र जारी रहना चाहिए।